वोट तो मोदी को ही जाएगा और एक तरफा इस बार तो राज्य आना है। जैसे कहते थे ना राम राज्य त्रेता युग में, इस बार मोदी राज्य रहेगा। एक हमको तो मोदी ही पसंद है और सबसे अच्छा काम किया। हमको तो अयोध्या लेके गए, वो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। हम सभी बच्चों का काम सब संभालना पड़ता है, सासू माँ बीमार रहते हैं तो सब काम तो रहते ही है। लेडीज़ के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी रहती है, वो चाहते हुए भी बाहर का कुछ काम ज़्यादा नहीं कर सकती है, क्योंकि उसको घर पे बच्चों का, माँ बाप का, सबका काम करना पड़ता है। तो चाह कर हो गई हर जगह बाहर निकलती है, किसी को कहने की जरूरत नहीं रहती, वो अपने ऊपर समय निकाल के निकलती है। फिर भी इतना 9 बार गई हूँ। अच्छा, 9 बार अयोध्या गए हो? 2 बार मैं भी गई और 10वीं बार अभी गए, हम सब फ्रेंड ग्रुप गया था। ये आस्था वाली में मोदी की वे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हो द खटक और द खटक से मैं आपका साथी राजेंद्र सिंह। द खटक की लोकसभा चुनावी यात्रा चल रही है और उसके माध्यम से आपको युवाओं के, बुजुर्गों के, अनेकों प्रकार के अलग अलग लोकसभाओं से लोगों के इंटरव्यू देखने को मिले थे। परंतु आपको जो नारी शक्ति है, मातृ शक्ति है, उनके तो इंटरव्यू आपको शायद कम ही देखने को मिले थे। तो हमने आज सोचा कि क्यों नहीं आपको मातृ शक्ति के उनसे बातचीत करते हैं जो ज़्यादातर अपने घर में ही समय व्यतीत करते हैं, उनको राजनीति के बारे में कितनी नॉलेज है, तो उनसे बातचीत करते हैं आज हम। हाँ मैडम, क्या नाम है आपका? मैं मंजू सराफ अग्रवाल है, मैं अग्रवाल समाज की अध्यक्ष हूँ। अच्छा, घर तो काफ़ी आपने अच्छा बना रखा है। आपका घर है ना? जी। अच्छा, आप ठाकुर जी की कुटिया है। अच्छा, ठाकुर जी की कुटिया है। हम तो उसमें रह रहे हैं। राजनीति के बारे में कितनी पता है कुछ, क्या राजनीति वगैरह? हाँ, कुछ जानकारी तो रखते हैं। ऐसे मैं समाज में एक्टिव रहती हूँ तो ऐसे जानकारी रहती है। अच्छा, कि भाई क्या चल रहा है अभी अपने देश में, समाज में, या हर जगह क्या हो रहा है। अच्छा, मतलब एक्टिव नारी हो, एकदम सभी प्रकार की ध्यान रखते हो, क्या राजनीति में क्या चल रहा है। तो बताया आपको क्या बीजेपी में अभी है जो प्रत्याशी तीसरी बार है, जो कैलाश चौधरी को बना दिया गया है और कांग्रेस ने अपनी अभी तक टिकटें जारी नहीं की है। तो क्या लगता है इस बार किस तरह माहौल है? आप वोट किस तरह देना चाहोगे? हमारा वोट तो मोदी को ही जाएगा और एक तरफा इस बार तो राज्य आना है। जैसे कहते थे ना राम राज्य त्रेता युग में, इस बार मोदी राज्य रहेगा। एक तरफा कांग्रेस अब किसी को भी खड़ा कर ले, उनके पास कुछ राय तो नहीं है कि ऐसा कोई खड़ा करे कि वो जीत सकता है। कांग्रेस पास ऐसा कोई नेता नहीं है जो मेरी जानकारी है। और मोदी ने दिया भी तो बहुत कुछ है अपने समाज को या देश को, कह दो पूरे भारत को। रामलला ला के दिए हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत मंदिर। और अकेला इस ढंग से चलता है मोदी कि शेर चला उसमें। पहले भी आया कई बार, बीजेपी के राज्य आया, पर वो कांग्रेस के साथ रहा और बहुत कुछ ऐसा किया जो मतलब अपने देश के हित में नहीं था, उनके साथ रहा। मोदी ऐसा नहीं है, उसकी कोई छाले नहीं रहती, वो खुद पे फैसला करता है। और हम सब तो बहुत खुश हैं मोदी राज्य से। और इस बार भी एक क्षेत्र राज्य मोदी का ही आना है। आप भी मोदी के समर्थक हो? बिल्कुल बिल्कुल। मैं संगीता बंसल हाउसवाइफ हूँ, पर वोट देना हमारा स्वतंत्र अधिकार है। और इस बार हमारा पूरा मत लोकसभा के चुनाव में मोदी को ही है, बीजेपी को ही वोट देने का पूरा है। क्योंकि बीजेपी सरकार, मतलब उसमें मोदी सरकार ने ये काम किए कोरोना काल में। आज 135 करोड़ जनसंख्या के लिए क्या क्या काम नहीं किया, वो हम ही समझ सकते हैं। और ऊपर से ये रामलला की स्थापना और की। आज इतने सालों में किसी ने भी ये काम करके नहीं दिखाया जो मोदी ने करके दिखाए। इसके लिए अनगिनत ऐसे काम है जो हम कह भी नहीं सकते, वो मोदी ने किए। और हम तो यही चाहते हैं कि ना मोदी सरकार आए और हमारा पूरा वोट मोदी को ही मिले। यहाँ तक सभी जनता को, सभी लेडीज़ को अब एक ही कहेंगे, इस बार मोदी सरकार को ही लाना है वापस, और आगे भी वो सारा अच्छे से अच्छा काम करता रहे। तो आप महिलाएं हो, घर में बातचीत करने बैठते हो तो कभी राजनीति के बारे में बातचीत होती है? करते हैं। हमको तो मोदी सरकार ही बहुत पसंद है। हमको तो मोदी ही पसंद है और सबसे अच्छा काम किया। हमको तो अयोध्या लेके गए, वो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। हम सभी, हमारे सभी ग्रुप को बहुत अच्छा लगा कि मोदी सरकार ही आए और ऐसे ऐसे कार्य करती रहे और हमको भी अच्छा लगेगा। तो आप राम मंदिर जाके आ गए? हाँ, हम तो जाकर पहले भी गए थे? पहले अभी मोदी मैं तो पहली बार ही मोदी जी ने भेजा है हमको तो। गई उसमें? हाँ, अभी ट्रेन गई, उसमें गए, बहुत अच्छा लगा। इतनी सुविधा थी, बहुत आनंद आ गया हमको तो इस बार ही मोदी सरकार ही चाहते हैं? हाँ, हमको तो मोदी सरकार ही। आपका क्या नाम है? मेरा नाम इंदु सराफ है। अच्छा, मैं भी हाउसवाइफ हूँ। अच्छा, हम सब मोदी सरकार के समर्थक में ही हैं। मोदी सरकार की ये विशेषता है कि ना, जैसे नारी कोई चाहती है हम ये काम करना चाहते हैं तो उनके लिए भी वो एक्टिव रहता है। उनके लिए कोई रोजगार घर पे बैठे ही चालू करता है। मतलब आप ये करना चाहते हो तो उनके लिए समर्थक है वो। जैसे अब अपन खाना खाना चाहते हैं, इतना खाना वेस्ट होता है, तो उसमें भी उन्होंने एक योजना बनाई कि अपन जैसे खाना लेते हैं, बफर सिस्टम रखते हैं, जितना चाहो उतना लो,
बाकी वैसे क्यों करो, आप किसी समाज में कोई जैसे कोई गरीब वर्ग है उसमें दे दो तो उनके काम आ जाएगा। मुझे तो लगता है इस बार अपनी न्याय प्रणाली में भी बहुत सुधार करेगा। जैसे कितने सालों से कोई भी केस चलते रहते हैं, वो बेचारा मर जाता है तब भी केस सॉल्व नहीं होते हैं। पर इस बार मुझे लगता है संविधान में कुछ परिवर्तन करके वो कुछ तो न्याय प्रणाली में परिवर्तन करेगा ही। आप काफी पढ़े लिखे लग रहे हो। अच्छा, बीएड कर रखी, बहुत बढ़िया। फिर तो नौकरी वगैरह क्यों नहीं ढूंढी, पढ़ाई कर रखी भाई थी? मैंने कोशिश तो खूब की, हम सामान्य वर्ग में आते हैं तो मैं कभी कभी पॉइंटों से रह जाती हूँ। हाउस वाइफ है, बच्चों का काम सब संभालना पड़ता है, सासू माँ बीमार रहते हैं तो सब काम तो रहते ही है। लेडीज़ के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी रहती है, वो चाहते हुए भी बाहर का कुछ काम ज़्यादा नहीं कर सकती है क्योंकि उसको घर पे बच्चों का, माँ बाप का, सबका काम करना पड़ता है। तो चाह कर भी समाज में एक्टिव होती है पर इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती जितने जेंट्स हो सकते, क्योंकि जेंट्स का काम हालांकि बहुत ज़्यादा है पर फिर भी वो बाहर निकल सकते हैं। लेडीज़ के लिए हर बार सोचना पड़ता है कि कैसे बाहर निकले, क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे तो ये काम पेंडिंग हो जाएगा, बच्चों के फ्यूचर के बारे में सब सोचना पड़ता है। इसलिए लेडीज़ घर तक सीमित रहती है। हालांकि आजकल लेडीज़ इतनी एक्टिव हो गई, हर जगह बाहर निकलती है, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं रहती, वो अपने ऊपर समय निकाल के निकलती है। फिर भी इतना नहीं कर सकती जितना हम सोचते हैं। तो मैडम आपने भी पढ़ाई तो कर ही रखी हुई। हाँ, हम तो भाई 10वीं तक पढ़े हुए हैं पर रामलला के बड़े भक्त हैं। मैं अयोध्या 9 बार गई हूँ। अच्छा, 9 बार अयोध्या गए हो? 2 बार मैं भी गई और 10वीं बार अभी गए, हम सब फ्रेंड ग्रुप गया था ये आस्था वाली में। मोदी की व्यवस्था इतनी बढ़िया थी, भोजन से चाय, मतलब रास्ते में किसी को कोई तकलीफ नहीं आती है। मेडिसिन मेरे देखते हुए एक लेडीज़ वहाँ गाड़ी में बेहोश हो गई, 5 मिनट में, मतलब कंप्यूटर की व्यवस्था, और 10 मिनट तो औरत खड़ी पे होके सीट पे बैठ के हमने आंखों से देखा उसको। अच्छा। कीर्तन कर, और पूरी ट्रेन में इतना कीर्तन। और ये एक मेरा और अनुभव रहा इस बार न्यू ईयर पे 12 बजे युवा लोग निकलते हैं ना रोड पे, मेरा घर रोड पे है तो इतनी भद्दी गालियाँ से, मतलब वो निकलते थे, सुना ही पड़ता। इस बार सबका नारा क्या था, 12 बजे वो होटल से है, जय सिया राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय सिया राम। इतना अच्छा लगा, पूरा राममय बना दिया उन्होंने। त्रेता युग लिया है कलयुग में मोदी। अच्छा, ये तो है। आपका क्या नाम है माता जी? मंजू बंसल। अच्छा, आप भी हाउस वाइफ ही हो? हाँ, हाउस वाइफ ही है। आपने पढ़ाई कर रखी है? कर रखी तो है, थोड़ी बहुत ठीक ठाक। हाँ। गांव के हम। अच्छा, गांव से? कौन से गांव से? गुंगा गांव। अच्छा, शिव गुंगा। गुंगा। हाँ, तो आपके तो वोट कहाँ लगता है? यहाँ बाड़मेर में लगता है? शिव में? विधानसभा? ससुराल यही है ना। अच्छा, फिर हाँ, यहाँ बाड़मेर में लगता है। हाँ, तो आप गुंगा से हो तो रविंद्र सिंह भाटी को भी जानते होगे? अभी अब तो क्या, हमारे पीर वाले वहाँ दिल्ली रहते हैं 25 साल अच्छा, से। दिल्ली रहते हैं बाहर। है हम गांव के। तो अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, किस सरकार को वोट देना चाहोगे, कांग्रेस या मोदी सरकार? मोदी सरकार। मोदी सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद। पहले कभी कांग्रेस सरकार को मतदान किया? नहीं, आज तक भी नहीं, आज तक भी नहीं। बीजेपी और कट्टर बीजेपी है। प्रियंका, इस बार प्रियंका को ही हमने वोट दिया था। अभी मेवाराम के लिए हमको बहुत लोगों ने बोला क्या मेवाराम को वोट दो, मेवाराम वोट, पर हमारे तो तैयार थे। मेवार नहीं, रमेश मंगल कितनी बार बोला मेरे को आपको कुछ पद दिला दे, मंजू जी आप कांग्रेस के साथ हो। मैं क्यों नहीं, मेरे को पद चाहिए नहीं, पर हम तो मोदी भक्त हैं। अभी तो मोदी भक्त हैं, ऐसे भी बीजेपी वाले हैं हम तो आप बोल रहे हो सबके बीजेपी वाले हैं, तो विधानसभा चुनाव में देखा कि दीपक कड़वासरा प्रत्याशी थे, तो क्या लगा आपको कि इस बार प्रियंका चौधरी जी को वोट दें? कैंडिडेट भी देखते, प्रियंका ने इस बार मेहनत की है। अच्छा। और उनका अनुभव भी नहीं था, मैंने उनको भी देखा है, हमारे घर आके गए थे वो भैया। उनको बोलने का जो लहजा एक नेता वाला होना चाहिए ना, अपन सोचते हैं कि नहीं, एक वो नहीं होता है, कुछ बोला वो नहीं आता। प्रियंका काफी टाइम से उसमें कर रही है, उसको टिकट क्यों नहीं मिली? हमें पता था कि मतलब टिकट मिलनी चाहिए थी प्रियंका जी को। हाँ, कुछ उनका रहा होगा लूज पॉइंट, तभी नहीं दी है। फिर भी उनका मतलब एक, और सबको रहता है ना लेडीज है तो हम हर समस्या रख भी सकते हैं उनके सामने। वो प्रियंका जी भी मेरी फ्रेंड रह चुके हैं, हम कई बार मिले हैं उनके साथ, वहाँ फोटो खिंचवाते हैं। तो वो उसका कारण ये था, दीपक जी का बोलने का मैंने देखा है लहजा, तो बहुत सरलता थी उनमें। अच्छा, और हाँ। प्रियंका जी का एक, मैं नारी हूँ, मैं तो आपकी बहन हूँ, आपकी बेटी, एक वो दिख जाए वोट देना है, मैं क्या हाँ मोदी भक्त है, एक वो ये जनता चाहती है थोड़ा। तो अभी आप सबको क्या लगता है कि अभी कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया, तो आपकी नज़रों में कोई ऐसा प्रत्याशी है कि वह अगर घोषित हो, उनको टिकट मिले, तो क्या पता हम उस तरफ जा सकते? नहीं जाएंगे तो नहीं, और मेरे को नहीं लगता कि मतलब हमारे मोदी के सामने कोई टिकने वाला उनके पास है नहीं है। मोदी तो क्या, उनके नीचे वाले सारे नेता अपने जो बीजेपी के हैं, मेरे को तो नहीं लगता उनके साथ में। जब राम और रावण की भी लड़ाई थी ना, तब भी यही प्रश्न था कि एक भी बंदर के सामने रावण टिकने वाला नहीं है। तो वही हाल है आज की टाइम में, मेरा सोचना है, मेरा मानना है और मेरा अनुभव है।
अच्छा, तो नए आप अवतार के रूप में आए मोदी जी, एक अवतार के रूप में। मतलब हम सोचते हैं ना कि हमारे सनातन धर्म में 24 अवतार है, पर हमको ये लग रहा है कि 25 अवतार आए। ये विष्णु के अवतार है जो कुछ ना कुछ देश की ऐसी कायाकल्प करेंगे कि अपन सोच भी नहीं सकते। मैं तो ये चाहती हूँ कि देश में इतनी उन्नति होवे, इतने बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, इतनी लेडीज़ के लिए हर चीज़ अच्छी हो। बस इसी कारण हम चाहते हैं कि आगे और क्या देखे, तो इसी कारण मोदी सरकार को ही लाना चाहते हैं। एक मौका तो मिलना ही चाहिए उनको। एक बीजेपी मौका और सरकार। मिलना चाहिए उनको। हम तो जिंदाबाद बीजेपी सरकार को बस। काफ़ी होशियार, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो देखा आपने कि यह नारी शक्ति है, इनको राजनीति के बारे में कितनी नॉलेज है वो तो आपने देख ही लिया, काफ़ी होशियार है। तो जुड़े रहिए ऐसे ही खबरों के लिए। द खटक से मैं आपका साथी राजेंद्र सिंह। थैंक